मोदी यूनिवर्सिटी देश को समर्पित है 2014 से। केवल महिलाओं के लिए है। कौन कौन से कोर्स रहेंगे, कब एडमिशन ले सकते हैं, हॉस्टल की क्या सुविधा रहेगी, कहाँ पे स्थित है, जानिए आप सभी का हमारे यहाँ कहने पर पधारे हैं। सभी पत्रकार गणों को बहुत बहुत धन्यवाद इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए। मैं डॉक्टर राहुल सिंह शेखावत मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जॉइंट डीन के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आज हिसार में आए और हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में महिला और बालिकाओं की शिक्षा में एक अग्रणी नाम है। मोदी विश्वविद्यालय जो कि सन 2014 में बना था, उससे पहले सन 1999 में कॉलेज था। हमारे यहाँ पे सभी पाठ्यक्रमों की विविधवार पढ़ाई होती है, जहाँ पे बच्चा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट एंड साइंस, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ फार्मेसी और स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ पे एआई से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, जहाँ पे IBM जो कि विश्व की नामी गिरामी कंपनी है एसोसिएटेड है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में साइबर डोजो नाम की कंपनी के साथ हमारा करार है, जो कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा प्लेसमेंट देने का भी वादा करती है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये सब सब्जेक्ट भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी के बारे में भी बच्चों को खूब जानकारी दी जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, BCA, MCA, ये सब भी पारंपरिक कोर्स स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल ऑफ लॉ में BA, BBA, LLB के कार्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं एवं LLM के भी कार्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में हम लोग फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस में हम BBA और BCom के अलावा MBA में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है। हमारे यहाँ पे पारंपरिक स्पेशलाइजेशन जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR के साथ साथ हम लोग सस्टेनेबिलिटी, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा रहे हैं। स्कूल ऑफ फार्मेसी में स्कूल ऑफ B फार्मा और D फार्मा जैसे कोर्सेज का चला रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा हमें परिणाम भी मिल रहा है, बहुत बच्चे हमसे इसमें जुड़ रहे हैं। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट एंड साइंसेज में हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि पारंपरिक कोर्सेज से बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड जर्नलिज्म, जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पे भी बहुत ध्यान देते हैं, जो कि पढ़ाई के साथ उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल्स में बच्चों को कॉन्फिडेंट बनना सिखा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स में बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ में हॉर्स राइडिंग, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे कार्यक्रम आयोजित हैं। इसमें बच्चे हमारे सभी तरह के नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्दर मैं बात करूं तो NCC और NSS के माध्यम से हम बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे हैं और भारत में अपना नाम ऊंचा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोदी विश्वविद्यालय का एक ही ध्येय है, बच्चों की शिक्षा और उनके विकास के लिए कार्यरत होना। इसके लिए हमारे मैनेजमेंट ने बच्चों को मोटिवेट भी कर रही है कि आप शिक्षा में आएँ और अपना लाभ उठाएं। हमने इस वर्ष 100% तक की स्कॉलरशिप ऑफर की है। जो भी बच्चे मेरिटोरियस हैं, 97% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, उनको हम 100% तक स्कॉलरशिप देने का वादा करते हैं। अन्यथा हमारी ये स्कॉलरशिप 10% से स्टार्ट हो रही है, जो कि 70 और उससे ऊपर परसेंट लाने वाले बच्चों को मिलती है। हम लोग बच्चों को और उसमें भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैसे आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में नीट, JEE, RUHS, UC, CLAT, इनके भी जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और अच्छे प्रतिशत ला रहे हैं, अच्छी रैंक्स ला रहे हैं, हम उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिसार आने का एक ही प्रयोजन है कि ये हमारे लिए एक पारंपरिक टेरिटरी है, जहाँ से बच्चे हर साल लाते हैं और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि हम बहुत सारे बच्चों तक अपना ये संदेश पहुँचा सकें और उनको हमारे यहाँ पे आने के लिए प्रेरित कर सकें। धन्यवाद।
सर पेरेंट्स के मन में एक बात रहती है कि मतलब मोदी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ले, चंडीगढ़ गुड़गांव यूनिवर्सिटी में भी तो एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी क्या खास बात है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों में देना चाहूँगा। मोदी विश्वविद्यालय में एट प्रेजेंट 2400-2500 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, जहाँ मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ हज़ारों में बच्चे हैं, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, वहाँ की शिक्षा गुणवत्ता और हमारी शिक्षा गुणवत्ता में फ़र्क है। हमारे यहाँ पे दूसरी बात है फैकल्टीज़, टीचर्स, सभी टीचर्स 90%, 95% टीचर्स डॉक्टरेट हैं। तो वो अपना जितना भी पिछले सालों का अनुभव है अपने बच्चों को देते हैं और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं जोड़ना चाहते, हम उनको ट्रेडिशनल वैल्यूज से जोड़ना चाहते हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम बच्चों को अपने भारतीय संस्कृति और पारंपरिक रीति रिवाजों के बारे में भी अवगत कराते हैं, जहाँ से ये बालिकाएं पढ़कर ना अपना नाम कर सके, हमारा नाम कर सके, बल्कि समाज में आगे बढ़ के पूरे समाज का नाम आगे बढ़ा सके। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग बहुत डिफरेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी समावेश कर रहे हैं, जो कि दूसरी फैक्ट्री नुमा यूनिवर्सिटीज़ करने में विफल हो रही है। यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एक यूएसपी होती है, तो मोदी की क्या यूएसपी लेके आप चलते हैं? सबसे पहली यूएसपी तो हम लोग विमेन ओनली हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि वी आर 3 व्हीलर बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। जैसे किसी भी 4 पहिया गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है तो वो चल नहीं सकता, वो 3 पहिया हो जाता है। पर हम लोग 3 पहिया बाय चॉइस हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ विमेन एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। 265 एकड़ का कैंपस है, जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, उसमें हम हज़ारों बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। बट जैसा कि एक कहावत भी है कि जब आप एक इंडिविजुअल को पढ़ाते हैं, आप एक इंडिविजुअल के लिए ही सीमित हो जाते हैं। बट जब आप किसी कन्या को या महिलाओं को पढ़ाते हैं तो आप पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्येय है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न हमारी वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी विश्वविद्यालय जो कि सिर्फ कन्याओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये सुविधा उनको और अच्छा कर देती है, जहाँ पे वो भयमुक्त वातावरण में पढ़ के अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा शहर है जहाँ पे हमने सारी सुविधाओं को एक ही जगह पे समावेश करके बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। मैं लैब्स के बारे में हमारी बात करूँ तो हमारी जितनी भी लैब्स हैं उनमें हमने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया है, इक्विपमेंट्स में, उनके रख रखाव में, और उन इक्विपमेंट्स के माध्यम से हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जो कि उनके थ्योरेटिकल नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करके उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? ज़रूर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। पढ़ाई के बाद कैसे आजीविका अर्जित की जाए। मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट 41.23 लाख है, जो कि 6 बच्चियों को गोडैडी में मिला है। गोडैडी एक विख्यात अमेरिकन कंपनी है जहाँ पे इन बच्चियों को प्लेसमेंट है। इसके अलावा रिसेंटली 4 बच्चियों को PwC में, 4 बच्चियों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, इसके अलावा इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, EY है, और छोटी मोटी सभी कंपनीज में मिला के हमारे बच्चे 85 से 90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ये मैं आंकड़ा बहुत ही कंजर्वेटिव होके बता रहा हूँ। मैं किसी से कोई झूठा वादा, अपने आप को नहीं साबित करना चाहता कि हम लोग 100% प्लेसमेंट करा देते हैं। इसका भी रीज़न होता है बच्चे की पढ़ाई और बच्चे का आगे बढ़ने की ललक। जो बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है उसको हम लोग प्लेसमेंट कैसे दिला सकते हैं? जो भी बच्चे एलिजिबल हैं हम उन सभी को प्लेसमेंट दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी में करियर डेवलपमेंट सेल नाम का एक सेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो बच्चों की इंटर्नशिप्स और सेल प्लेसमेंट्स पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मतलब एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं भी अनसिक्योर माहौल रहता है यूनिवर्सिटी में। आजकल के जो ट्रेंड देखते हो तो वहाँ बड़ा सेफ है, वातावरण भी, खाना पीना भी बड़ा अच्छा है वहाँ का। मतलब बच्चे को संस्कार सारे सिखाए जाते हैं, प्लस भक्ति भाव और मंदिर वगैरह हर चीज़ से मतलब वो प्रिपेयर रहते हैं ये चीज़ों पर। मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया जा रहा है।
और कोई बात साझा करना चाहेंगे कि आप बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाकी अच्छी वो है अपने, मैं 100% सेटिस्फाई हूँ मतलब अपने बच्चे के एडमिशन से। बाकी तो सभी अपनी अपनी राय है। कैंपस इनका इतना बड़ा है, बाकी वहाँ का जो खाने का भी माहौल अच्छा है, मतलब जो देखने में आज के ट्रेंड है मतलब हेल्दी खाना है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि केवल लड़कियों के लिए है यूनिवर्सिटी। जी केवल लड़कियों के लिए सिक्योरिटी वाइज हर चीज़ से मतलब है अच्छा है। टीम पत्रकार आप क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? अमूमन आप यही- कैमरे के पीछे होते हैं, आज आप कैमरे के आगे हैं। मैं तो यही कहूँगा सर, मैं तो अपने कईयों को रिकमेंड भी किया है, अपने जो दोस्त हैं बाकियों को भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बार विजिट करें और आप अपने आप से लें, तो किसी के कहने से नहीं, लेकिन विजिट के बाद आप भी सेटिस्फाई मिलेगा।